प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं, आज इसका मेन ये यहाँ से हम लोग चल रहे हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आइसोप्रोपाइल हैंड सैनिटाइज़र। व्हाट इज सब्लिमेशन? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जनरली जानते हैं कि ठोस को अगर गर्म करते हैं बेटा तो लिक्विड में बदलता है, फिर गर्म करते हैं तो वो गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है, और उस गैस को अगर फिर ठंडा करते हैं तो वो फिर से सॉलिड में बदल जाता है। इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे देखिएगा कि जब कभी भी कोई संगीत का प्रोग्राम होता है तो नीचे में एकदम उजले बादल की तरह जो है एक स्टेज को सजा दिया जाता है धुआं से, उजले धुआं से। वो एक्चुअली धुआं नहीं होता है, वो एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको जैसे ही गर्म करते हैं तो वो सीधे आपको गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ वेपर्स ऑन हीटिंग and vapors into solid on cooling is known as sublimation. The process by which when a solid is heated it changes into gas, and when gas is cooled then once again it turns back into the solid is known as sublimation. तो अब हम एक बार इसमें क्या करें बेटा, जैसे सॉलिड है इसको गर्म कर दीजिए। गैस बना, गैस को फिर ठंडा किए तो सॉलिड बन गया। तो इसका मतलब है कि चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। 2 पॉइंट्स। चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड directly into the gas is called the sublimation। दूसरा, the changing of vapor directly into a solid
directly into the solid is called the sublimation. For example, dry carbon dioxide, dry ice of carbon dioxide. When it is heated, it changes into gaseous carbon dioxide. Ammonium chloride, iodine, camphor, उसके बाद नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन की एक्टिविटीज़ को दिखाता है। सीधे तौर पर गैस में उड़ करके उड़ जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है। नेफ्थलीन balls keeps on forming naphthalene vapor slowly which disappears into the air। चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रेंगुलर वे में आप देख सकते हैं। चलिए आप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि जिस स्पीड के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्लास में भी होते आप तो उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा होता जो अभी आप पढ़ रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप उसको गंभीरतापूर्वक लें तो बहुत ही सफिशेंट वे में आपका क्लास चल रहा है। जैसे कि फिजिक्स का आपको एक चैप्टर हो गया है, उसमें मैंने आपको कोशिश किया, मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसके न्यूमेरिकल को बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप बुक का स्टडी करें। अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो जो मटेरियल्स आपको मिल रहा है आप उसको ही अच्छी तरीके आपको मैं यह इन्फॉर्म करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि विद्यालय के मैनेजमेंट ने आपको बुक्स अवेलेबल कर दिया है। आप सारे बच्चे बुक्स जो है 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक में आप बुक खरीद सकते हैं। आप कार्यालय से, कार्यालय खुला रहता है। चलिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। Physical states of matter can be changed by increasing or decreasing the pressure। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको कराऊँ। जैसे इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय लोअरिंग टेम्परेचर, गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड। बाय इंक्रीजिंग
pressure and decreasing temperature gases can be changed into liquid. ये इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग प्रेशर and increasing temperature solid can be changed into liquid or gaseous states, into gas. Ice that is dry ice of carbon dioxide solid can be changed into gas. It can be also understood by using gases can be liquefied on by applying pressure and lowering temperature. Gases can be liquefied by increasing pressure and lowering temperature. It can be understood by ammonium chloride. Understood by ammonium chloride. Ammonia gas can be liquefied by applying high pressure and lowering the temperature. अमोनिया जो गैस है उसको अगर लिक्विड में बदलना है तो उसके प्रेशर को काफ़ी ऊंचा कर दीजिए और टेम्परेचर को कम कर दीजिए, मतलब प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, तब अमोनिया गैस जो गैस में है वो आपको लिक्विड में बदल जाएगा। तो वही पोजीशन आपको जो प्रेशर डाल करके डिब्बा में, मतलब जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी को बंद किया जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो फिर से गैस में बदल जाता है। तो ये आपको एलपीजी वगैरह भी उसी तरह से काम करता है बेटा। तो चलिए आज के लिए मैं आपको देखता हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन और उसके कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन। इससे पहले मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं बेटा जिसमें कि वायरसेस
स्टे करता है। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉटन क्लॉथ्स है उसको आप यूज़ करें। कॉटन क्लॉथ्स में वायरसेस अगर कांटेक्ट में आ भी जाता है तो ये 4 आवर्स में ये, बस इतना ही याद रखना है कि हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जिससे कि वायरस अंदर शरीर के पार्ट में जाए। उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है नाक और मुंह, उसको आप और अनावश्यक रूप से हमेशा हाथ को चेहरे पर ना लगावें, बिना हाथ धोए चेहरे को ना हाथ से न छुएं। तीसरी बात, स्टे एट होम, स्टे सेफ। चौथी बात, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं बेटा तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हमेशा रखें कि जब कभी भी आप साग सब्जी वगैरह बाज़ार से ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ कमोडिटीज़ है तो आप उसको एक पोटासियम परमैंगनेट का इतना बड़ा टिकिया देगा 30 रुपये या 25 रुपये में, देखिए केमिस्ट की दुकान पर मिल जाए। अगर वो केमिस्ट की भी दुकान पर नहीं मिल पाता है तो आप कहीं बाज़ार में या इधर उधर से ख़रीदें, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा बेटा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, बी स्टे एट होम, स्टे सेफ और अभी सेफ।